Welcome students to the pharmacology class. Today in the list of short notes topic, the sixth one topic is teratogenicity. Teratogenicity. ये टेराटोजेनिसिटी होती क्या है? यानी प्रेग्नेंट लेडी ऐसी कोई भी दवाई खा ले जिसकी वजह से, उस ड्रग्स की वजह से, उस दवाई की वजह से फीटस के ऊपर, बेबी के ऊपर अगर इफेक्ट पड़ जाए तो उसे बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। ठीक है। इन ड्रग्स की अलग लिस्ट होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के अंदर ये ड्रग्स हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, उन ड्रग्स को बोलते हैं टेराटोजेनेसिस ड्रग। ठीक है। इसीलिए प्रेगनेंसी के अंदर अपन ध्यान रखते हैं जो ड्रग्स सेफ होती हैं वो ड्रग्स अपन देते हैं, बाकी जितनी भी ड्रग्स हैं वो अपन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? वो इसलिए नहीं देते हैं, वो ड्रग्स क्या कहलाती है? टेराटोजेनेसिस ड्रग। ठीक है। किस लिए नहीं देते हैं? ये क्या करती है? फीटल के ऊपर अफेक्ट डालती है। इसके ऊपर फीटल के अफेक्ट डालती है। कई बार फीटस की क्या हो जाती है? डेथ भी हो जाती है। ठीक है। इसलिए अपन ध्यान रखते हैं। ठीक है। जैसे इसका एक वो है, जैसे एक्सरे करवाते हैं। ठीक है। तो प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरे नहीं करवा सकते। क्यों? प्रेगनेंसी के अंदर एक्सरे के अंदर जो रेज होती है, ठीक है, वो क्या होती है? बहुत हाई होती है और वो क्या करती है? फीटल को अफेक्ट करती है। इसलिए ये भी चीज़ ध्यान में रखें, जब भी एक्सरे वगैरह करवाएं तो प्रेग्नेंट लेडी का एक्सरे नहीं होता है और प्रेग्नेंट लेडी को एक्सरे के रूम के अंदर भी इंटर नहीं होने देते हैं। ठीक है। अब ये क्यों नहीं देते हैं बता दिया है मैंने। फीटल को अफेक्ट करती है। ठीक है। फीटल के स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है। ठीक है। उसकी ग्रोथ को इफेक्ट करती है। ठीक है। इसीलिए क्या है, अपन ये ड्रग्स नहीं देते हैं। कई ड्रग हैं, बहुत सारी ड्रग हैं। अब इसके प्रिंसिपल यानी प्रिंसिपल हैं, 6 प्रिंसिपल हैं। विल्सन नाम के फार्माकोलॉजिस्ट ने बताया था। विल्सन ने दिए थे 6 प्रिंसिपल, यानी जो टेराटोजेनिसिटी है वो कैसे इफेक्ट करती है, विल्सन ने बताया था। यानी मान लो पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल ले ली तो वो एक दिन ले ली तो वो बेबी के ऊपर कोई इफेक्ट है या फीटल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। कौन सी ड्रग की स्ट्रक्चर, कौन सी ड्रग की प्रॉपर्टी टेराटोजेनिसिटी कोज करेगी, ये विल्सन ने बताया था। विल्सन ने 6 प्रिंसिपल दिए थे। विल्सन ने 6 प्रिंसिपल दिए थे। अपन प्रिंसिपल की बात करते हैं। फर्स्ट वन प्रिंसिपल की बात करते हैं, जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी मतलब अमीर घर में प्रेग्नेंट हो गई, 9 महीने तक कुछ भी काम नहीं करेगी, अरे ये मत करो वो मत करो, क्या हो जाएगा? बच्चे के ऊपर इफेक्ट पड़ जाएगा। ठीक है। उसी तरह जो पुअर वुमन होती है, ठीक है, वो हैवी वर्क भी करती है, ठीक है, पूरे दिन काम करती है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसी है वो भी डिपेंड करता है टेराटोजेनिसिटी। एक पैरासीटामोल खा ली, उसके बेबी के ऊपर अफेक्ट आ गया या उस फीटल की डेथ हो गई। ठीक है। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी यानी उसकी जेनेटिक सही नहीं थी। ठीक है। दूसरी बात, एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको बहुत सालों के बाद में प्रेगनेंसी अचीव हुई है। ठीक है। तो वो भी ध्यान में रखनी है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी। दूसरा आता है टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर। दूसरा आता है टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर, यानी कोई भी ड्रग खा ली, अब किस चीज़ के ऊपर, किस सिस्टम के ऊपर कब इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अब है अर्ली और लेट। इस टाइमिंग के अंदर 2 चीज़ें आती हैं। एक तो आती है अर्ली, यानी अर्ली इफेक्ट। अब खा लिया तो ब्लड सर्कुलेशन में जल्दी जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? अर्ली के अंदर CVS और CNS सिस्टम, सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा CVS के ऊपर और CNS के ऊपर। दूसरा आता है लेट, यानी लेट इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? लेट इफेक्ट किसके? ईयर और पैलेट इफेक्ट।
ईयर और पेलेट वगैरह होते हैं, उनके ऊपर इफेक्ट बाद में पड़ेगा। यानी टाइमिंग ऑफ एक्सपोजर, सबसे पहले उसकी CNS या CVS के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, उसके बाद में ईयर पेलेट। जैसे कि कोई बच्चा है, ठीक है, प्रेगनेंसी के अंदर किसी ने कोई ड्रग ले ली, ठीक है, तो उसके CVS सिस्टम के अंदर तो उसी टाइम इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद में ईयर इन्फेक्शन हो गया, कोई ईयर इन्फेक्शन होने लगे बार में, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आएंगी लेट के अंदर। थर्ड वन आती है, थर्ड वन प्रिंसिपल की बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग यानी ड्रग कितनी भारी है, उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसी है। जल्दी इफेक्ट करने वाली ड्रग है तो टेराटोजेनिसिटी जल्दी कोज करेगी, अगर जल्दी इफेक्ट नहीं करती है तो टेराटोजेनिसिटी कम करेगी, बहुत मतलब कुछ समय बाद में टेराटोजेनिसिटी कोज करेगी। यानी ड्रग की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी डिपेंड करता है कैसी है और किस तरह की ड्रग है। नेक्स्ट फोर्थ वन प्रिंसिपल आता है स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, यानी मैनिफेस्टेशन डिपेंड ऑन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी कौन से महीने में उसने वो ड्रग खाई है, स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऐसे बोला जाता है और होता भी है। फर्स्ट प्रेगनेंसी में 9 मंथ होते हैं, ठीक है, 3 ट्राइमेस्टर में होते हैं, 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9। सबसे फिटल होता है 1 और 2, ये इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि यहाँ ग्रोथ हो चुकी होती है। तो स्टेज ऑफ डेवलपमेंट यानी जो प्रेग्नेंट लेडी है, फर्स्ट महीने में प्रेग्नेंट है, अगर उसने कोई ड्रग खा ली तो टेराटोजेनिसिटी ज़्यादा कोज होगी। अगर कोई प्रेगनेंसी है 6 से 9 महीने के बीच में चल रही है, लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, तब कोई ड्रग ले ली, तब भी क्या है वो टेराटोजेनिसिटी ज़्यादा कोज करेगी। इसलिए अपन बात करते हैं स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, किस स्टेज में उसने वो ड्रग खाई है, ठीक है। एंड फिफ्थ वन बात करेंगे अपन लीथल अफेक्ट ऑफ डोज। लीथल अफेक्ट ऑफ डोज कितनी खाई है, 4-5 PCM एक साथ खा ली वो है, ठीक है, यानी कितनी डोज खाई है उसका लीथल इफेक्ट। लीथल का मतलब होता है वेरी डेंजरस, यानी डेंजरस से भी ऊपर एक वर्ड होता है, वो होता है लीथल, यानी कितनी डोज ली है वो उसी हिसाब से टेराटोजेनिसिटी कोज करेगी। अगर 1 PCM खाइए तो कोई नहीं, अगर 6-7 PCM टेबलेट्स खा लिए तो टेराटोजेनिसिटी जल्दी और ज़्यादा कोज करेगी। ये कहलाते हैं लीथल इफेक्ट ऑफ द डोज। एंड लास्ट वन बात करेंगे अपन, सिक्स्थ वन प्रिंसिपल की बात करेंगे, वो होता है क्रॉस द प्लेसेंटा, यानी जो ड्रग्स अपन ने खाई है उसकी एबिलिटी कितनी है, एबिलिटी टू क्रॉस द प्लेसेंटा। यानी अगर मान लो हाई ड्रग है, कोई ऐसी ड्रग है वो क्या करेगी, प्लेसेंटा को जल्दी क्रॉस कर जाती है तो टेराटोजेनिसिटी ज़्यादा कोज करेगी और जल्दी कोज करेगी। तो ये भी देखना है कि कौन सी ड्रग खाई है, ठीक है। अब जैसे स्लीप प्रोड्यूस करने की है, ठीक है, एल्कोहल है, ये सारी ड्रग क्या होती है प्रेगनेंसी के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटर होती है। अगर ये खा ली तो क्या कर देगी, प्लेसेंटल बैरियर को जल्दी क्रॉस कर देगी और क्या कर देगी, टेराटोजेनिसिटी जल्दी और ज़्यादा कोज कर देगी। तो ये 6 प्रिंसिपल है विल्सन ने दिए थे, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग ही अपन क्या है टेराटोजेनिसिटी की जो कंडीशन है, जो स्टेज है, वो अपन बता सकते हैं कि भाई टेराटोजेनिसिटी कितनी ज़्यादा कोज करेगी। अब अपन बात करते हैं एग्जांपल्स की, यानी जैसे फॉर एग्जांपल एंटी कैंसर ड्रग है वो नहीं देनी चाहिए, वो देंगे तो क्या होगा, ठीक है। वारफेरिन ड्रग है वो नहीं देनी चाहिए, देंगे तो क्या होगा। एंटी थायराइड ड्रग है, ठीक है, वो नहीं देनी है, अगर देंगे तो क्या होगा। हाई डोज ऑफ विटामिन ए नहीं देनी है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के अंदर, अगर दे दी तो क्या होगा। एंड्रोजन्स है वो नहीं देने हैं प्रेगनेंसी के अंदर, अगर दे दिए तो क्या होगा, ठीक है। फेनिटोइन है वो नहीं देनी है, अगर दे दिए तो क्या होगा। प्रोजेस्टिन है अगर नहीं देना है प्रेगनेंसी के अंदर, अगर दे दिए तो क्या होगा। ये सारे इन ड्रग्स को देने के बाद में सारे इफेक्ट कैसे से होंगे, इनकी एक लिस्ट है, वो लिस्ट मैं आपको PDF के थ्रू अवेलेबल करवा दूँगा, ठीक है। तो ये होता है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अपना टेराटोजेनिसिटी। टेराटोजेनिसिटी होता क्या है, ठीक।
ठीक है। प्रेगनेंसी के अंदर अगर कोई ड्रग देंगे तो इफेक्ट आता है, तो उसे बोलते हैं टेराटोजेनिसिटी। विल्सन ने 6 प्रिंसिपल दिए थे, इसके अकॉर्डिंग अपन टेराटोजेनिसिटी की कंडीशन और उसकी सीवियरिटी बता सकते हैं। थैंक यू।